राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पूर्व जन्म पर आधारित मौलिक और स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपका ये लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पिछले जन्म का प्रेम, एक दर्दनाक पुनर्मिलन। शहर के मशहूर बिजनेसमैन अर्णव राठौर की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ संगीत और हंसी मजाक गूंज रहा था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच अर्णव खुद को बेहद अजनबी और अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा बेचैन हो। जब से उसकी शादी तय हुई थी, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन कौन, ये समझ नहीं पा रहा था। शादी से एक दिन पहले वह हवेली के बगीचे में टहल रहा था। तब अचानक उसकी नज़र एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी में थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तुम कौन हो? अर्णव ने अजनबी को देखते ही पूछा। लड़की ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बस एक ही शब्द कहा, समर। अर्णव को ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। क्या क्या कहा तुमने? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकी समर। अर्णव पूरी तरह से सन्न रह गया। मेरा नाम अर्णव है, तुम मुझे समर क्यों कह रही हो? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाम बदल सकते हैं, जन्म बदल सकते हैं, लेकिन अधूरी प्रेम कहानियां कभी नहीं बदलती। तभी अर्णव को वहां कोई बुलाने आ गया और वह लड़की वहां से भाग गई। सारा दिन अर्णव उस लड़की के बारे में सोचता रहा। वह उस लड़की को जानता भी नहीं था, कभी उससे मिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। रात को भी अर्णव को बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक अजीब सा सपना देखने लगा। वह एक पुराने महल में खड़ा था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, लाल जोड़े में, आंखों में आंसू लिए। समर, हम भाग चलते हैं यहाँ से, बहुत दूर, जहाँ कोई हमें अलग ना कर सके। लड़की ने कहा। आराध्या, मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज़ आई। कुछ लोग तलवारें लेकर अंदर घुसे और समर यानी अर्णव को पकड़ लिया। आराध्या चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अगर ये शादी हुई तो ये लड़की अब जिंदा नहीं रहेगी, एक गूंजती हुई आवाज़ आई। और फिर समर ने देखा कि आराध्या को खींचकर ले जाया जा रहा था। वह चिल्ला रहा था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। अचानक एक चीख गूंज उठी। आराध्या ने खुद को खंजर मार लिया था। अर्णव की आंख खुली और वह पसीने में भीग चुका था। ये सपना था या मेरी पिछली जिंदगी का सच? वह सोचने लगा कि कल वह लड़की भी तो मुझे समर ही कह रही थी और आज सपने में भी वह मुझे समर कह रही थी। ये मैंने क्या देखा? कौन थी वह? अगली सुबह अर्णव ने फिर से उस लड़की को देखा। वह हवेली के मंदिर के पास खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं आराध्या हूँ और तुम समर। पिछली बार हम बिछड़ गए थे, पर इस बार नहीं बिछड़ेंगे। जब आराध्या ने उसे पिछले जन्म के बारे में एक एक बात बताई तो अर्णव को सब याद आने लगा था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं राजसी खानदान से था और आराध्या एक गरीब किसान की बेटी थी, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसीलिए हमने चोरी छुपके शादी करने का फैसला किया। और जब आराध्या दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी, तभी वहाँ कुछ लोगों ने आकर उसे मुझसे अलग कर दिया और फिर आराध्या ने आत्महत्या कर ली। वह ये सब सोच ही रहा था तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी आराध्या ने पूछा, क्यों, याद आया ना? लेकिन मैं शादी करने वाला हूँ, उसने कांपते हुए कहा। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। इस जन्म में भी तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है समर। तुम्हारी शादी तो होगी,
लेकिन देखना, मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अर्णव की शादी रिद्धिमा से तय हुई थी। वह एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी, लेकिन दिल से बेहद ही स्वार्थी और अहंकारी। रिद्धिमा को जल्द ही अर्णव की अजीब हरकतों का एहसास हो गया। उसने देखा कि अर्णव किसी अजनबी लड़की से बार बार मिल रहा था। यह वो सहन नहीं कर सकी। वह अर्णव से प्यार करने लगी थी। वैसे अर्णव की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो सिर्फ परिवार वालों के कहने से शादी कर रहा था। और रिद्धिमा ने जब अर्णव को दूसरी लड़की से मिलते देखा तो उसने अपने मन में सोचा, अगर कोई मेरे और अर्णव के बीच आएगा तो वह जिंदा नहीं बचेगा। रिद्धिमा गुस्से में अपने पिता के पास गई और उस लड़की के बारे में उन्हें बताया। फिर उसने अपने पिता वीरेंद्र सिंह की मदद से आराध्या को मारने की योजना बनाई। अब अर्णव का मन शादी करने का नहीं हो रहा था। उसने अपने घर में मना भी किया, लेकिन घर वालों ने समाज का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया कि अगर अब तुम शादी नहीं करोगे तो समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी और दोनों परिवारों का नाम बदनाम होगा सो अलग। आखिरकार शादी वाली रात भी आ गई। उस दिन भी अर्णव पूरी तरह से उसी लड़की के विचारों में खोया हुआ था, लेकिन मजबूरीवश वह शादी भी कर रहा था। तभी उसे खबर मिली कि एक लड़की को हवेली के पीछे खून से लथपथ बेहोश पाया गया है। वह दौड़कर वहां पहुंचा। वो आराध्या थी, खून से लथपथ। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता, अर्णव चीख पड़ा। आराध्या ने कांपते हुए आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बार भी बच नहीं पाई समर। अर्णव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आराध्या को गले लगाया और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। रिद्धिमा और उसके पिता वहां खड़े थे। तब रिद्धिमा गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और अर्णव के बीच आने की? जो भी मेरे और अर्णव के बीच आने की कोशिश करेगा उसे मैं इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। तुमने ये सब किया रिद्धिमा? अर्णव की आवाज कांप रही थी। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, रिद्धिमा चीख पड़ी। अर्णव का गुस्सा फूट पड़ा। अरे जालिम औरत, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे मारा? शादी तो मैं तुमसे ही कर रहा था ना, लेकिन अब तुमने इसके साथ जो किया है उसके बाद तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसा कहकर अर्णव ने तुरंत हॉस्पिटल फ़ोन किया और डॉक्टर को बुलाया। साथ ही उसने पुलिस को बुलवाया और रिद्धिमा और उसके पिता को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन जब तक डॉक्टर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आराध्या की सांसें धीमी हो रही थीं। मैं इस बार भी तुम्हें नहीं बचा सका। अर्णव की आवाज़ कांप रही थी। आराध्या ने उसका हाथ थाम लिया। पर अगली बार तुम जरूर बचाओगे, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। ये बस नए जन्म में लौट कर आता है। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए चिल्लाया, आराध्या मत जाओ। लेकिन नियति ने फिर से वही खेल खेला था। अर्णव ने अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। उसने शादी नहीं की और न ही कभी किसी और से प्रेम किया, क्योंकि उसकी आत्मा जानती थी एक दिन किसी और जन्म में किसी और समय पर आराध्या फिर लौटेगी, क्योंकि प्रेम अमर होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।